नमस्कार। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है थरकाना। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कह सकते हैं एक पुराना श्राप और एक कभी न खत्म होने वाला खेल लोगों की जिंदगी पर हावी है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक अजीब से बुलावे से होती है। एक लाइन जो कहती है, डर अकेले क्यों सहना, अपने दोस्तों को भी इस खेल का हिस्सा बनाओ। सुनने में तो ये मजाक लगता है ना? लेकिन यही वो लाइन थी जिसने उस खौफ की नींव रखी जो पूरे गांव को निगलने वाला था। तो चलिए थरकाना गांव के अंदर चलते हैं। ये एक ऐसा गांव था जहां रातें कुछ ज्यादा ही जिंदा महसूस होती थी और इस डर के केंद्र में थी एक पुरानी वीरान हवेली। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी थी राय साहब की हवेली, एक ऐसी जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। और कहते हैं जो गया भी वो कभी पहले जैसा होकर लौटा नहीं। इसी हवेली से जुड़ी थी एक भयानक परंपरा, एक ऐसा राज जिसने सालों से गांव वालों को खामोश कर रखा था। मतलब ये परंपरा थी क्या? सोचकर भी अजीब लगता है। गांव में जब भी किसी नए जोड़े की शादी होती, उन्हें अपनी पहली रात उसी श्रापित हवेली में गुजारनी पड़ती थी। माना जाता था कि ऐसा करने से पुरखों की आत्माएं शांत रहती हैं, और अगर किसी ने ये परंपरा तोड़ी तो उसका वंश वहीं खत्म हो जाता था। सच में एक जानलेवा रस्म। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। साल 2007 में इस परंपरा का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया। मौका था गांव के सरपंच के बेटे की शादी का। तो दूल्हे को उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ हवेली के अंदर भेज दिया गया। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो सिर्फ दुल्हन बाहर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो टूटी हुई थी, खामोश थी। बस एक ही बात बुदबुदा रही थी कि रात में एक काली औरत आई थी, कोई खेल खेलने। इस एक रात के बाद थरकाना में शादियों पर जैसे हमेशा के लिए ताला लग गया। सालों तक गांव उसी डर और खामोशी में डूबा रहा, जब तक एक बाहरी इंसान की एंट्री नहीं हुई। एक ऐसा इंसान जो इस सच की तह तक जाना चाहता था। ये बात है 2023 की। दिल्ली से एक रिसर्च स्कॉलर सिया थरकाना पहुंचती है। उसका मकसद था वहां की लोक कथाओं पर स्टडी करना। पहले दिन वो गांव वालों से हवेली के बारे में पूछती है, पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत उसे एक अजीब सी चेतावनी देती है, पर सिया रुकने वालों में से नहीं थी। उसी रात वो अकेले हवेली में जाने का फैसला कर लेती है। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी सीधी और साफ थी, अगर जान लोगी तो जी नहीं पाओगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक तरह से उस अंजाम की भविष्यवाणी थी जो हवेली का राज जानने वालों का होता आया था। और फिर सिया हवेली के अंदर थी। वहां धूल और खामोशी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। एक झूला खुद ब खुद हिल रहा था। दीवार पर अचानक एक मैसेज उभरा, अब की बार तेरे साथ खेलूंगी। तभी मेन दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके ऑडियो रिकॉर्डर में कोई फुसफुसा रहा था। फर्श पर गीली चूड़ियां पड़ी थीं। और फिर वो सामने आई, एक औरत काली साड़ी में, जिसकी आंखों की जगह बस सुलगते हुए धुएं वाले गड्ढे थे। सिया के इस अनुभव के बाद गांव वाले बुरी तरह डर गए, लेकिन इस बार वो समझ चुके थे कि भागने से काम नहीं चलेगा। इस बला का सामना करना ही होगा। लेकिन सामना करने से पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये काली औरत थी कौन? इस पूरे श्राप की, इस पूरे खेल की चाबी इसी सवाल के जवाब में छिपी थी। और फिर सालों की खामोशी टूटी। गांव के एक बुजुर्ग जगन्नाथ ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि वो आत्मा मोहिनी की है, एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक जो कभी राय साहब की परछाई हुआ करती थी। कहानी ये थी कि मोहिनी ने राय साहब की पत्नी का खून कर दिया था। गुस्से में राय साहब ने उसे हवेली के तहखाने में, जिसे खेल घर कहते थे, वहीं जिंदा जला दिया। पर मोहिनी मरी नहीं। उसकी आत्मा उसी हवेली, उसी खेल घर का हिस्सा बन गई और हमेशा के लिए अपने खेल से जुड़ गई। तो अब सच सबके सामने था। इसी जानकारी के साथ सिया और गांव के कुछ लोग मिलकर उस तहखाने में उतरते हैं, मोहिनी का सामना करने और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। गांव वाले ये सोचकर नीचे गए कि जहां मोहिनी की मौत हुई वहीं उसे शांति मिलेगी, श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन असली सच तो कुछ और ही था। वो तहखाना मोहिनी की कब्र नहीं बल्कि उसके खेल का सेंटर पॉइंट था, और वो नए खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब तहखाने में सामना हुआ तो उस शक्ति ने कुछ नहीं मांगा सिवाय एक चीज के, अपना नाम।
पीढ़ियों में पहली बार धनकीबाई नाम की एक बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके जोर से उसका नाम पुकारा, मोहिनी। उन्हें लगा कि नाम लेने से आत्मा को शांति मिल जाएगी। और जैसे ही हवा में मोहिनी नाम गूंजा, उसका भयानक रूप जैसे घुलने लगा। चूड़ियां टूटकर बिखर गईं और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। एक पल को तो लगा कि खेल सच में खत्म हो गया है। पर वो शांति सुकून वाली नहीं थी। वो तो तूफान से पहले की खामोशी थी। वो एक नए खेल के लिए बिसात के फिर से बिछने का सन्नाटा था। अगली सुबह गांव के मंदिर के दरवाजे पर काली राख से कुछ लिखा हुआ मिला, एक ऐसा संदेश जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस पर लिखा था, खेल खत्म नहीं होता, बस अगली खिलाड़ी बदल जाती है। अब जाके गांव वालों को समझ आया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई थी। और तभी लोगों की नजर सिया पर पड़ी, जो मंदिर के पास खड़ी थी। लेकिन अब वो एक रिसर्चर नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। उसके माथे पर जो लाल सिंदूर था, उसकी जगह अब एक काली बिंदी ने ले ली थी। सिया ने मोहिनी को खत्म नहीं किया था, बल्कि मोहिनी अब सिया के अंदर थी। श्राप एक नए शरीर में आगे बढ़ चुका था। तो अब देखिए खेल कैसे बदला। पुराना खेल क्या था? मोहिनी हवेली में बंधी थी और शिकार को अंदर बुलाती थी। और नया खेल, सिया जो अब खुद श्राप का ठिकाना है, वो अब गांव वालों के बीच घूमने के लिए आजाद है। हवेली की सीमाएं अब टूट चुकी हैं। डर अब कहीं ज्यादा करीब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। और कहानी का अंत इसी एक लाइन के साथ होता है, अगली कहानी तुम्हारे नाम की भी हो सकती है। ये एक बहुत ही डरावना विचार है ना, कि डर की कहानी जब सुनी या सुनाई जाती है तो हो सकता है कि सुनने वाला ही उसका अगला किरदार बन जाए।